सरकार ने हमारी भी यही ख्वाहिश थी कि अगर जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े वर्ग ने एनसी को सपोर्ट किया है तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों का सम्मान और इज्जत भी उन्हीं लोगों के साथ होनी चाहिए। तो एक कोशिश थी, एक पहल थी, इसका हिस्सा बनना, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बेहतर देखना था क्योंकि वादे बड़े बड़े हुए थे चुनाव में। तो अब उम्मीद थी सरकार बनने के बाद कुछ बेहतरी होती है, लेकिन वो बेहतरी मुझे 9 महीने में नहीं दिखी क्योंकि मैं पहले भी हिस्सा रह चुका हूँ सियासत के मैदान में, कई सालों से हूँ। इक़्तिदार में रहने के बाद समझ आती है कि सत्ता में जो हो तो यकीनन उसके कामों में आसानी होती है, लेकिन वैसा देखने को नहीं मिला 9 महीने, तो इसकी किनारा कशी करनी चाहिए। महराज जी 9 महीने हो गए, तो 9 महीने के बाद ऐसा कौन सा बच्चा जन्म ले गया जो आपको लगा कि अब बॉइलिंग पॉइंट क्या देखते हैं आप, जिसके बाद आप ऐसा फैसला लिया? देखिए, 2-4 चीज़ें क्लियर हैं। छोटे छोटे मामला थे, मैंने इनको कभी नहीं कहा कि आप रिक्रूटमेंट कीजिए, मैंने कभी नहीं कहा इनको कि कैजुअल लेबरर्स को परमिट कीजिए, मैंने कभी कहा था इनको कि आप इनकी तनख्वाहें बढ़ाइए, आपके पास वैकेंट पोस्टें हैं उनको फिल नहीं कर सकते ये लोग, लेकिन मैंने कहा था जो लोग हैं कम से कम उनसे तो हम काम ले सकते हैं। छोटे छोटे मामला थे जो सरकार बैठ कर सकती थी। मैंने कुछ मुद्दे उठाए थे एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, ये सरकार के हाथ में थे, लेकिन इन कामों में भी नाकाम रहे। कहीं न कहीं कुछ लोग जो है अपना वो ईगो, बड़े लोग जैसे एलजी का हो गया या एनसी का हो गया या भाजपा की सरकार का हो गया, ये आपस में एक दूसरे को ताकत दिखाना चाहते हैं और उस ताकत के नशे में एक आम आदमी बड़ा परेशान हो रहा है। मैंने बड़े नेताओं को देखा, मैंने सोचा था कोई करेगा बात, लोगों के हित में कोई बदलाव लाएगा, वैसा तो देखने को मिला नहीं क्योंकि बीजेपी के नेता हूँ या एनसी के नेता हूँ, किसी को इंटरेस्ट नहीं, बस ऐसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, खुसर खुसर हो रही है, अब होगा, अब करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, कब करेंगे, साल तो ख़त्म हो गया, 6वां महीना ख़त्म हो रहा है। हमारे यहाँ मैंने कहा पहाड़ी इलाका है, पैसा लैप्स हो जाएगा, क्या फायदा, अभी पैसा ही नहीं है। ये बातें सरकार को करनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बोलिए। एलजी कह रहा है कि मेरे पास पुलिस है, सरकार में कुछ होता तो जब मैं कोई काम करता फिर अगर कोई अड़ंगा डालता तो पूरी ताकत से उसको जवाब देता। एलजी को रोकना बड़ी बात नहीं है, वो हमारे कामों में मुदाखलत जब करेगा तो तब देखेंगे, दुनिया देखेगी, लेकिन ना ये उसे बता रहे हैं ना उस, मुझे नहीं लगता, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही। अरे अगर वो आपको रोक रहा है आप कोशिश तो करिए, कोशिश उनने की नहीं। मैंने कहा था इनको, मैंने कहा था ट्रांसफ़र कर लीजिए, मैंने कहा था इनको सस्पेंशन ही डाल दीजिए। एक मिनिस्टर जो है सस्पेंड कर सकता है और बहुत सारे ऐसे ऑफिसर हैं जो करप्शन में मिलावट से, मैंने उसके कुछ सबूत दिए थे। मैंने सोचा था सरकार कार्रवाई करे, फिर अगर एलजी उसमें अड़ंगा डालता तो हम पूरी ताकत से लड़ते। अब कहाँ पर किसको प्रॉब्लम आ रही मुझे तो पता ही नहीं, मैं सरकार का हिस्सा था लेकिन तब भी मुझे नहीं पता कहाँ प्रॉब्लम आ रही। ट्रांसफर बड़े लेवल पर मुझे ठीक है होने चाहिए, स्टेट होनी चाहिए, इलेक्टेड है, गवर्नमेंट के पास ताकत होनी चाहिए। अब जब पता है नहीं है, छोटे काम करने में क्या दिक्कत है, तब तक क्या हम जूझते रहे ऐसे ही? अरे बाकी काम भी तो करने हैं। अब ये चीज़ें साफ हो रही है कि उनका इंटेंशन लोगों को राहत देना नहीं है। अरे छोटे छोटे मामला से जूझ रहे थे, वो काम तो हो जाने चाहिए थे, स्टेट का इंतजार करेंगे, लेकिन उसके लिए भी तो लड़ना है ना। जहाँ आपको रुकावट आ रही है दुनिया को बताओ, लोगों को बताओ कि लोकतंत्र के अंदर, जमहूरियत के अंदर जमहूरियत को का जनाजा निकाला जा रहा है और जनाजा निकालने का काम भाजपा के लोग हैं। ना वो मुंह खोल रहे हैं, ना उनके खिलाफ कोई बोल रहा है और न पता चल रहा है कि हो क्या रहा है। और ये हो के चक्कर में मैं परेशान था और मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। 9 महीने भी। क्या कुछ और भी लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, क्या वो भी ऐसे सरकार से समर्थन वापस लेंगे? देखिए ऐसा नहीं है, मैं कोई सरकार तोड़ने के खिलाफ में नहीं हूँ कि सरकार को, बट मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं कल पब्लिक के वेलफेयर के लिए मैं चाहता हूँ, अगर एनसी को लगता है सेंट्रल की सरकार के बिना जो है काम नहीं हो सकता है, आप तो वैसे भी खा पी रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र के साथ जा रहे हो, मोदी जी के साथ जा रहे हो, एलजी के बगल में बैठ रहे हो, तो उन्हीं के साथ सरकार बना के जम्मू कश्मीर की बेहतरी कर लीजिए ना, क्या ज़रूरी है? जब आपको लगता है ऐसे नहीं मान रहे, उन्होंने आप प्यार से मांगा, आप स्टेट दे दीजिए, नहीं दी, अब आप लड़ नहीं सकते हैं तो सीधा उनके साथ चले जाइए, जैसे पीडीपी भी एक ज़माने में गई थी, आप भी जाकर काम तो कर लीजिए। अगर आपकी मंशा काम करनी है तो फिर मिल जाइए। अगर आप मिल भी नहीं सकते हैं, उनके साथ मिलकर सरकार भी नहीं बना सकते हैं, तो फिर एक काम कीजिए, खड़े तो हो जाइए। मैं अभी भी, जब भाजपा के खिलाफ, सेंटर के खिलाफ, मोदी के खिलाफ एनसी के लोग खड़े हो जाएंगे तो महराज आपको खड़ा दिखेगा, लेकिन जब लोगों के लिए लड़ेंगे
कि अपने घर को बचाने के चक्कर में उनके तलवे चाटेंगे तो महराज को इतनी फुर्सत नहीं है। मैं जवाबदेह हूँ, जनता ने मुझे चुना है और मुझे जवाब आने वाले समय में जैसा आपने कहा कि भाजपा के साथ भी अगर लोगों की भलाई के लिए आपको जुड़ना है तो जुड़िए, तो क्या महराज मलिक भी भाजपा के साथ जुड़ने नहीं को तैयार? ऐसे मैं काम कराऊंगा। देखिए अभी जिस तरीके से मैं अलग हुआ हूँ, कुछ लोग सोचते होंगे महराज क्या करेंगे। ये थर्ड फ्रंट, ये टू पार्टी सिस्टम यहाँ पर नहीं, और ये पक्ष और विपक्ष नहीं, ये थर्ड फ्रंट जो आवाम का है। देखिए बीजेपी में कुछ और भी लोग जुड़े हैं या नहीं, सिर्फ आप हैं? लोग हैं और महराज है। अरे मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना उन लोगों। जब मैं डीडीसी था तब भी अकेला था, आज एमएलए हूँ, अकेला जीत कर आया और इतना सक्षम हूँ, उनसे बेहतर डिलीवर कर सकता हूँ। मैंने उनको कहा था एक दो आदमियों को, मैंने कहा मुझे मंत्रालय एक दे दो, कोई बेकार मंत्रालय दे दो, मैं आपको बताऊंगा काम कैसे करते हैं। कोई बेकार मंत्रालय मैं डिलीवर कर सकता हूँ। डिलीवर करने के लिए आपको ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए और डिसीजन मेकर। ये डिसीजन ही नहीं ले रहे, डिसीजन लेने पड़ेंगे ना। आपने एलजी के ट्रांसफर के बाद ट्रांसफर की और वो भी छोटी छोटी, आप एक्शन तो कर लेते, रिएक्शन जब होता तो रिएक्ट हम भी करते, पब्लिक खड़ी होती। मैं कहता हूँ जम्मू की आवाम खड़ी हो जाती। पैसा लाने के लिए अभी भी बात नहीं हो रही। अरे पैसा है ही नहीं, अभी टेंडरिंग हो नहीं रही है। और ये बात मैंने असेंबली के अंदर कही थी, मैंने बड़ी उम्मीद दिखाई थी कि उमर अब्दुल्ला ये सरकार इस बार जमीनी सतह पर वक्त पे टेंडर करे और वक्त पर लोगों को वो जरूरियात की चीजें दे। और जो पैसा बचेगा, जिसमें टेंडरिंग जब होती है तो ठेकेदार लो टेंडर देते हैं, फिर जो पैसा वो उतने में ही काम हो जाता है, काम हो जाता है, फिर जो सेविंग पैसा होता उसके भी टेंडर मारे से पहले पहले लग जाते, ताकि उससे और इजाफा होता, जमीनी सतह पर और काम होते, ताकि यहाँ के लोगों को फायदा होता। मुझे तो अब परेशानी ये हो रही है, पिछले साल जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा पैसा लैप्स हुआ है। अब मुझे परेशानी ये हो रही है कि इस साल मुझे लगता है उस आंकड़े से भी पार हो जाए। और अगर ये सरकार खामोश रही, मैंने तो एक धक्का दिया ताकि इनकी अकल खुल जाए। मेरे से सरकार नहीं टूटेगी, मेरे से इनको अकल आएगी, इनको समझ आएगी और ये जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए कुछ कदम उठाएंगे। अगर इन्होंने उठा लिया, अगर ये सूझबूझ वाले होंगे। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं महराज के जाने से आने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये मैसेज है। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से आपको बता रहा हूँ कि आप कमजोरियां दिखा रहे हैं, और अगर आज मैं हटा, कल अगर आप में से कुछ हट गए तो फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी। क्योंकि आप अगर डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो आपके साथ कब तक चलेंगे। जवाबदेही हर एमएलए की अपनी है। कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक एमएलए को चुना जाता है, पार्टियां बाद में होती है पार्टी, लेकिन एमएलए जवाबदेह होता है। अगर एमएलए को जवाब देना पड़ा और अगर वो बताएगा कि सरकार खामोश है, तो मुझे नहीं लगता आप टिक पाओगे। महराज जी, आपने अपनी जो लाइव वीडियो आई उसमें कहा था कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी वो कुछ समय बाद ही उसने रिजाइन दे दिया था। तो आपसे भी, आपने भी लास्ट टाइम कहा था कि मुझे भी काफ़ी समय हो गया, 8 महीने हो गए, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो क्या आने वाले समय में आप भी रिजाइन दे? नहीं, मैं लड़ूंगा। अरे मैं कौन सा इधर चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं कौन सा चीफ मिनिस्टर हूँ। मेरे एक रिजाइन देने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ बैठकर इनसे लड़ूंगा जैसे मैं लड़ रहा हूँ। अरे मैं लड़ाई अपनी लड़ रहा हूँ, खुद लड़ रहा हूँ। वो तो हाथ भी नहीं बटा रहे, वो तो मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बदलाव ही नहीं देखना चाहते। मैंने कहा छोटी छोटी चीजें हैं जिससे लोगों को राहत दी जा सकती थी, दिलाई जा सकती थी, लेकिन उस काम को करने के लिए भी ये लोग खामोश हैं। ये काम करने की नियत होती तो बात अलग थी। अब मैं इनको कह रहा हूँ कि आपके पास वक्त है, समय है, 6 महीने बचे। कोई कहेगा 5 साल के लिए सरकार है, नहीं। मेरा ये मानना है कि इनको नवंबर तक सरकार चलानी, नवंबर तक। ये जो महीना बीत गया ना, अभी ये जो कुछ महीने बचे हैं नवंबर तक, अगर नवंबर से पहले पहले ये लोग जमीनी सतह पर डिलीवर कर गए तो मैं कह सकता हूँ सरकार काम करने के उस फिराक में है। अगर इस बार भी पैसा लैप्स हो गया, ये 5 साल की क्या बात करेंगे, मुझे नहीं लगता ये टिक पाएंगे और लोगों के सामने जवाब। मतलब क्या नवंबर में सरकार गिरने वाली? आपको क्या लगता है, ये आपको 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, फिर इस साल काम ही नहीं करोगे, इस साल के जमीनी सतह पर काम ही नहीं करना, वो पैसा लाना ही नहीं है। अरे पैसा लाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, केजरीवाल बनना पड़ेगा, मजबूरी है इनकी। इनको बता दो, ये कह रहे थे नहीं हम बातचीत से बात करेंगे, बातचीत। अरे देख लिया तुमने, मोदी के गुण भी गाए, उसकी तारीफों के फूल भी बांध दिए, कांग्रेस के दौर में काम हुए, और मोदी जी के नेतृत्व में उसके इनॉग्रेशन क्या होगी तो उसका सारा क्रेडिट जो है मोदी को दे दिया, लेकिन तब भी नहीं मानेगा, वो तब भी नहीं मानेगा। अरे ये तुम इसको बताने से या मांगने से वो देने वाले नहीं है। किसी ने कहा मोदी का नाम डायरेक्ट लेता है, कुछ अनभक्त है। अरे चीफ मिनिस्टर से मैंने बात की, बेबस है। एलजी से मैंने कोशिश की कि एलजी काम करेगा, बेबस है। मंत्रियों से मैंने कोशिश की, बेबस है। अब मुझे बताओ मैं किसको पकड़ूं? अरे मोदी को ही पूछूंगा ना। मोदी के देश के अंदर ये हो रहा है, जहां चीफ मिनिस्टर बेबस है,
एलजी काम नहीं करना चाहता है। जम्मू के 28 सीट, ये जो कह रहे हैं ना लोग, ये जो जाहिलों की जमात है, इनको बोलो पैसा अगर सेंटर से नहीं आ रहा है, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं आ रहा है, वो या एनसी के लीडरों के लिए नहीं आ रहा है, वो तो जम्मू के 28 जो एमएलए हैं उन लोगों का भी पैसा नहीं आ रहा है। और अगर सीडी फंड्स का इस्तेमाल किस तरीके से ये बता रहे करना, इनको शर्म आनी चाहिए। अरे बीजेपी वालों, अपने बारे में भी तो सोचो, या तो अपने लिए एक अलग कानून बनवाओ, जम्मू वालों के लिए अलग कानून बनवाओ। अरे पैसा तो मंगाओ, पूरी स्टेट के अंदर त्राही मची है, पैसा ही नहीं है, रिलीज ही नहीं है, फंड ही नहीं है, और ये बोलेंगे एलजी हमारा है, मोदी जी जिंदाबाद। अरे मोदी जी जिंदाबाद है, प्रधानमंत्री है, लेकिन उससे पैसा लाओ। जम्मू भी बदहाली में जा रहा है, कश्मीर को दबाते दबाते खुद डूब जाओगे। और ये अंधभक्ति की हद होती है, आप किसी को दफनाने के लिए कहीं खुद दफन ना हो जाओ, खुद उस गड्ढे में ना पड़ जाओ। 28 एमएलए, पूछो उनको क्या काम किया। बस एक बंदा बोल रहा है 10 साल में मोदी जी ने काम किया। अरे सड़कें बनाई, सड़कों के ठेकेदार ये। पूछो 10 साल में स्कूल बनाया, पूछो इनको 10 साल में रोजगार दिया, बिल्डिंगें बनाई, बस जहां से फायदा हुआ वो बना डाला, उसके बाद क्या किया। अरे कभी स्कूल के अंदर ये लोग गए, इनको ये चीजें समझ नहीं आएगी। अंधभक्ति की हद होती है। इन्होंने सड़कें बनाई, अपने इलाकों से निकाली, अपनी जमीनों से 10 रुपए की जमीन को करोड़ रुपया निकाला, जहां से इनको माल मिला वो काम इन्होंने किए। स्कूल की बिल्डिंगें बना सकते थे, बच्चों को तालीम बेहतर दे सकते थे, बिजली के निजाम को बेहतर कर सकते थे। अभी बिजली होती नहीं, किराया ले लेते हैं। सड़कें बनाई इन्होंने, टोल, जब जो ही सड़कें इन्होंने बनाई उसके साथ में टोल प्लाजा लगा लिए और तभी से टोल वसूलना शुरू कर रहे हैं। अंधभक्तों को बोल दो, जब से ये हाईवे बन रहा है तभी से टोल दे रहे हैं। तुमने पूछा अभी अधूरा सड़क है, और तब से अभी तक ये बिजनेस कर रहे हैं, और जहां इनको मफाद है वहां पर ये काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूलों में इनको फायदा है ही नहीं, वहां गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही नहीं, हॉस्पिटल के अंदर इलाज होना ही नहीं है, और डॉक्टरों को यूनिफॉर्म नहीं लगवानी, उनको पे कार्रवाई नहीं करनी। मैंने एक मैडम के बारे में बोला, मधु मैडम, उसके फेक डॉक्यूमेंट्स है, गवर्नमेंट कहती है, एडमिनिस्ट्रेटरों की एक टीम बैठती है, लेकिन जब इतना बोलने के बाद भी ना एलजी काम कर रहा है ना चीफ मिनिस्टर काम कर रहा है। मुझे बताओ, ये मोदी से काम करवाऊं, किससे करवाऊं? अरे हमारे हाथ में होता। मैंने कहा एक बार भी अगर कहीं मौका दिया होता, छोटा सा इदारा दिया होता, उस इदारे को बेहतर कैसे करते, नीयत होनी चाहिए। मैं बताता जी, आप बताइए, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि ड्यूटी के अंदर हमारे लिए काम करना बहुत मुश्किल है। जी, गवर्नर जो कहते हैं ड्यूटी के अंदर मुश्किल है, बोलना मुश्किल है, मुंह खोलना मुश्किल है। अरे मुंह तो खोल सकते हो ना, लड़ाई तो लड़ सकते हो ना, दुनिया के सामने नंगा तो कर सकते हो ना। अरे ना आप बोलोगे, ना आप करने की कोशिश करोगे। पूछो, मैंने बोला था सस्पेंशन निकाल दो, अरे ये तो सस्पेंशन निकालना ही नहीं चाहते। जब उसमें अड़ंगा होता कितने लोग ऐसे हैं जिनके रिकॉर्ड गलत है, जिनकी फाइलें बनी हुई है, कार्रवाई कर लेते। फिर अगर एलजी किसी की सिफारिश करता या किसी के ऑर्डर को नहीं मनवाता तो फिर जाके हम सवाल पूछते। कहीं न कहीं जब ये मंजर आम पर बात ही नहीं आ रही है, और एलजी तो कह रहा है, उसने तो कहना ही है हाँ मेरे पास पुलिस है, पुलिस के बंदे किसी को चाहिए मैं दे दूंगा। अरे सही तो बोल रहा है, क्योंकि ये बात कभी खुल के आई नहीं कि एलजी जो है अड़ंगा डाल रहा है। एलजी से लड़ना पड़ेगा, मोदी से लड़ना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। और आज भी अगर तैयार है, मैंने इनको कहा था दिल्ली चलो, जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, दिल्ली के जंतर मंतर पे दुनिया को बताते कि इन लोगों का नंगा नाच क्या है। ये जम्मू कश्मीर की आवाम को नीचा दिखाना चाहते और अपने दबदबे को जबरदस्ती के तौर पर यहाँ के जमहूरियत का कत्ल करना चाहते, जो हमें मंजूर नहीं। बहुत सारी चीजें जिनको समझना है, और उमर अब्दुल्ला की सरकार को, एनसी के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आपको वोट दिया है काम करने के लिए। स्टेट हमें चाहिए, लेकिन जब तक स्टेट नहीं है हमें काम नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अरविंद केजरीवाल को जहां तक कह रहे थे कि केजरीवाल नहीं बनना है, अरे बनना पड़ेगा। अगर आपको काम करने पड़ेंगे, अगर आपको स्कूल बनाने की नीयत है तो केजरीवाल बनना पड़ेगा। अगर आपको हॉस्टल बेहतर करने तो केजरीवाल बनना पड़ेगा। अगर बिजली फ्री देनी होगी सबको तो केजरीवाल बनना पड़ेगा। अगर पानी को बेहतर करना है और फ्री देना है तो केजरीवाल बनना पड़ेगा। आखिरी सवाल रहेगा, जम्मू कश्मीर में नायब तहसीलदार के एग्जाम को लेकर उर्दू को मैंडेटरी किया गया है, जिसको लेकर ओपोजिशन पार्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी इंटरव्यू करने को लेकर मिली है। उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये बीजेपी क्या इंटरवेन करेगी किसी भी मसले में? यहाँ की बीजेपी को कोई पता नहीं है। इनको मुद्दा चाहिए, इनको बोलो इंटरवेन करो। जहाँ मैंने कहा था वो फायर एंड इमरजेंसी के अंदर स्कैम हुआ, उसमें क्यों नहीं करेगी बीजेपी इंटरवेन? जो लाठियां चली, जहाँ स्कैम हुए एग्जाम के अंदर, वहां पे बीजेपी इंटरवेन नहीं करेगी। बस ये मुद्दा है, ये बेवकूफों की जमात है। मुद्दा चाहिए इनको, हाँ भाई उर्दू नहीं चाहिए हमें।
अरे उर्दू क्या है? उर्दू का सारा रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर का है। आप किसी भी दफ्तर की फाइल उठाकर देखो, उसमें उर्दू है। आप थाने के अंदर चले जाओ, आप तो उसकी ट्रांसलेशन कर लोगे, लेकिन जब नायब तहसीलदार को किसी इलाके में जरूरत पड़ेगी, जब उसको कोई एप्लीकेशन दिखाएगा पुरानी, तो वो ट्रांसलेट कैसे करेगा? अब मोबाइल लेता फिरता रहेगा, अगर उसको उर्दू पढ़नी नहीं आएगी तो वो ट्रांसलेट कैसे होगी जो कागज पुराने हैं? अरे ये बाद में देखेंगे, फिलहाल आप इस मुद्दे पे क्यों चर्चा कर रहे? आप इस मुद्दे पे भी चर्चा करो ना कि आपने क्या किया है। इसके अलावा जो एग्जाम के अंदर स्कैम हुआ है उस पर भाजपा इंटरवेन कर रही है। ये सवाल आपने नहीं पूछे, ये मुद्दों को भटकाना चाहते हैं, और जो जम्मू के लोगों ने वोट दिया है उनको बता रहे हैं कि नायब तहसीलदार अब हम बनेंगे। अरे उसके अलावा जो केजबल लेबरर्स है, भाजपा को पूछ लीजिए, जिन लोगों के नौजवानों के कांधों पे तुमने वीडीसी थमाई, वो ट्रेनिंग आज ऐसे करते हैं धूप में, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको बोलो वो जो 4000 देने का वादा किया था वो कहाँ है? पूछो उनसे, इसमें इंटरवेन नहीं करेंगे। ये सवाल आप पूछ लीजिए जो जनता के हक के हैं। मैं लीडर हूं, मेरा जनता में से वो बेवकूफ नहीं है जिसको तुम बना रहे हो। मैं तुम्हें वही सवाल पूछूंगा जिसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा और जिसका वादा तुमने किया है। पूछ लीजिए, आज वो नौजवान काम नहीं कर सकता क्योंकि उसको बंदूक दी है, वो वीडीसी। वो नौजवान को कार्ड नहीं मिल सकता है, नरेगा के अंदर रोजगार नहीं मिल सकता क्योंकि उसको वीडीसी दी है। और उसी नौजवान के लिए जब 4000 की बात हुई थी, जिस गांव के अंदर 8 लोगों की सैलरी होती थी कि 10 लोगों की सैलरी होती थी, 54,000 की कितना हजार बनता था, वो वहां से हटा के कहा उन्होंने 4-4 हजार देंगे ना। पहले उस गांव में 18-18 हजार आता था 3 लोगों को, ठीक है। फिर जब उन्होंने कहा कि सब में बांटेंगे, अब डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगा 4-4 हजार। पूछो वीडीसी वालों से, तुम्हें भाजपा के लोगों ने दिया? ये जो एलजी मनोज सिन्हा ने कहा मेरे पास पुलिस है, और पुलिस का वो आखिरी पाए वाला खिलाड़ी जिसको गोली का शिकार आतंकवादियों की तरफ से बनना पड़ा था, वहां पहाड़ियों के अंदर, यहाँ उधमपुर वाली साइड में, जिस वीडीसी वाले को शहीद किया था आतंकवादियों ने, उसके लिए आपने क्या सोचा? और जिन वीडीसी वालों को किश्तवाड़ के अंदर 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, उन वीडीसी वालों को ना आपने ट्रेनिंग दी और ना आपने तनख्वाह दी, सिर्फ बंदूक थमा दी। वो नौजवान है, वो काम करने के काबिल भी नहीं है, वो जम्मू काम करने के लिए नहीं जा सकता, वो घर को नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसके घर के अंदर बंदूक है। क्या अंतिम सवाल मैं चाहूंगा ताकि आप इसको क्लैरिफाई करें, जो उर्दू मैंडेटरी, क्या आप उसके समर्थन में है या उसके समर्थन में नहीं? आप क्लैरिफिकेशन इसमें एलजी क्या मुदाखलत करें? मैं आपको ये मुद्दा उतना बड़ा नहीं है। ये जिन लोगों ने 370 तोड़ा, अब सुन लीजिए, जिन लोगों ने 370 तोड़ा, जिन्होंने यहाँ पर कानून नया लाया, अब वही लोग बोलेंगे इंटरवेन करना। अरे कर दो ना, बात खत्म करो। आप क्यों ये बोल रहे हो? आपको ये बेवकूफ बना रहे। जनता को 28 लोग बोलेंगे हमने लड़ा, फिर एलजी से फैसला ले। सब जानते हैं एलजी किसका है, सब जानते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। ये बातें मत बोलो और आप लड़के लोगे जी अब सरकार क्या करेगी। अरे उर्दू कंपलसरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड रेवेन्यू का जो है वो उर्दू में है, और यहाँ पहाड़ी इलाकों में बहुत, आपको क्या लगता है पीर पंजाल में कौन है? कश्मीर के अंदर उर्दू है, यहाँ खिताई चनाब के अंदर उर्दू है, आप जम्मू के देख लीजिए पटवारी भी उर्दू है। उर्दू से क्या नफरत है? उर्दू क्या मुसलमानों की जबान? जम्मू के एस्पिरेंट्स का कहना है कि अरे जम्मू के एस्पायरेंट को ये भी पूछो, ये जो लाठियां खाई तुमने एग्जाम के अंदर, जो धांधली होगी उस पर वो क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं, काफी प्रदर्शन। अरे बीजेपी वालों की मैं बात कर रहा हूँ। लोग मैं एस्पायरेंट्स को बोलो कि भाजपा का समर्थन न ले, वो तुम्हें सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं और उनके कहने पे बात मत करो। लेकिन जहां तक नायब तहसीलदारी का सवाल है, वो रेवेन्यू की बात है, और रेवेन्यू का रिकॉर्ड पिछले कई सालों से उर्दू में चलता आ रहा है। हाँ, उसमें चेंजेस होनी चाहिए, आने वाले कल में हो भी सकता है, और ये मेरे हाथ में नहीं, इस पर मेरा क्या कहना वो भी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप पूछ ही रहे हैं हमारे सुनता ही कौन है जी? आपके खिताई जनाब में उर्दू नहीं है, पीर पंजाल में उर्दू नहीं है, जम्मू के कहने पे हम क्या उन्हीं की बात फिर मान लें? ये भी तो बात नहीं है। आप बड़ा वर्ग देखेंगे 70% उर्दू पढ़ा लिखा है, आपको नहीं लगता? तो आप उसको गला घोटने में ऐसे थोड़ी जल्दी जल्दबाजी करेंगे। हाँ, अगर इनको करना है कर लीजिए, लेकिन नायब तहसीलदारी के मामले में आपको हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि रेवेन्यू का रिकॉर्ड उर्दू में है। अगर उर्दू नहीं है तो फिर रेवेन्यू कैसे आप जानोगे? रेवेन्यू को आखिरी सवाल है, आपने जो ये फैसला लिया, ये क्या आपने अपनी सूझबूझ से लिया या पार्टी की तरफ से लिया या लोगों की तरफ से लिया? अरे इलेक्शन अपने मर्जी से जीता हूँ, लोगों ने मुझे जिताया है, सियासत के मैदान में खुद आया हूँ, तो फैसले के ऊपर से लाना फैसला अपना है, आवाम के हित में है। और डिसीजन जब मैं ले लेता हूँ,
ये आपको पता है। हमने जब ठान लिए है किसी काम को करना है, कोई इस भ्रम में ना रहे। एक ही बात, ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे करेंगे कुछ, सच में जो हम बोलेंगे हमने वही करना है। क्योंकि मैं जानता हूँ, मुझे लोग देखते हैं, मुझे लोग जानते हैं, मुझे लोग मानते हैं। और ये कोई आज का मामला नहीं है, ये लगातार कई सालों का है। डिसीजन मैं खुद लेता हूँ और जिससे आवाम की बेहतरी और देश का मुस्तकबिल बेहतर हो। और इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि भाजपा को मैंने सवाल पूछे थे जब उनके 10 साल यहाँ पर गुजरे। अब सरकार के 9 महीने बीत जाते हैं, अब सरकार को काम करना चाहिए था, लेकिन 9 महीने भी अगर वो यही ढिंडोरा पीटेंगे तो हमसे क्या होगा, तो सवाल महराज उनसे करेगा। और इस भ्रम में मत रहना, इस भ्रम में मत रहना कि सवाल कैसे होंगे। सवाल वही होंगे जिस जनता ने तुम्हें वोट दिया है और जिस वादे को तुमने पूरा नहीं किया। और जो सवाल जनता नहीं पूछ सकती है, तो थर्ड फ्रंट महराज लेकर आया। मेरे साथ अगर एमएलए नहीं होंगे, मेरे साथ अगर सरकार नहीं होगी, पक्ष और विपक्ष नहीं होगा, लेकिन जनता का एक बहुत बड़ा गिरोह होगा जिसका जवाब तुम्हें देना होगा। महराज को हल्के में मत लेना। महराज की वजह से कांग्रेस मजबूत हुई है। कुछ लोग कह रहे थे इससे क्या फर्क पड़ेगा, कांग्रेस मजबूत हुई है, पता कर लेना। कांग्रेस मजबूत है। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग अब इन्हें मजबूर करें ताकि जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ किया हुआ वादा उसे पूरा करवाइए, और इसकी मैं उम्मीद करता हूं। जनाब, हाल फिलहाल में हाईएस्ट रेलवे ब्रिज का इनाग्रेट किया गया पीएम मोदी की तरफ से कटरा में। उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने वहाँ पर स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था तब से ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट नहीं हुआ था। एक साइड से आप कहते हैं कि एनसी सरकार जो है वो गुण गाती है बीजेपी की, और दूसरी साइड से उमर साहब ये कहते हैं कि हम बेबस हैं, लाचार हैं, ब्यूरोक्रेट जो है वो हमारा नहीं मानते। इस सब को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वक्त के साथ साथ इंसान ने तरक्की की है। आप मुझे कोई ऐसा मुल्क बता दीजिए जहाँ फ़ोन नहीं है, आप मुझे ऐसा बता दीजिए जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं है, जहाँ पे जहाज़ नहीं है, जहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें नहीं, डिजिटल नहीं है। अरे दुनिया हमसे ज़्यादा और भी तरक्की याफ्ता हो गई। वक्त के साथ साथ इंसान ने तरक्की किया, सियासतदान ने नहीं की। अगर सियासतदान तरक्की करता तो ये झमेला नहीं होता, ऐसी बातों पे डिस्कशन नहीं होती। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, मैं दुनिया को बता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की आवाम को बता रहा हूँ, दुनिया के अंदर लोगों ने सोच बदली है और दुनिया का ये माहौल है। सियासतदान की सोच न तब बदली है और ना अब बदली, सिर्फ लोग बदले हैं तो इतना बड़ा चेंज आया। उसको बनाने के लिए लीडर नहीं चाहिए होता, इंजीनियर चाहिए होता है। इंजीनियर एक आम आदमी है, लेबर चाहिए होती है जो उसको बनाने का काम करती है। ये चीज़ें इन लोगों को बता दो। गुन तभी गाओ जिसमें मज़ा हो। आपको सलाह देने वाला भी एक आम आदमी होता है जिसको सियासत के साथ वास्ता नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि जो ये गुन गा रहे हैं या जब बातें कर रहे हैं टनल बना या कुछ भी बना, ये तो ज़रूरत है देश वहाँ पर बनना था, ये कोई लंबा खींच कर नहीं बनाया। वहाँ पे उतने पुल की ज़रूरत थी, अब आर्किटेक्चर ने वो डिज़ाइन तैयार किया, उस पर सरकार ने पैसा लगाया, घर का तो लगा नहीं है। ये हमारे टैक्स का पैसा है और हम लोगों के लिए राहत का काम किया। अगर एक काम कर भी लिया है, लेकिन उसी पुल से कितनी कमाई हुई होगी इन सरकारों की, इसमें से मुझे लगता है 10 चुनाव ये लड़ लेंगे। ठीक है, जितने पे वो काम होगा। जिस तरीके से आप कहते हैं कि आप भी मजबूर हैं, उसी तरीके से मैं मजबूर नहीं, किसने कहा मैं मजबूर? जिस तरीके से आप अरे कहते हैं मेरा नहीं मानते, अरे किसने कहा मैं मनवाऊंगा? अरे मनवा, जिस तरीके से आप कहते हैं मेरे पास पावर नहीं है, अरे इनके मैं पास कुछ कर नहीं सकता, मैं किसने बोला? सस्पेंड नहीं कर सकता, अरे सस्पेंड मैं कर कुछ सकता नहीं कर मंत्री। सकता हूँ। आप मुझे बताइए उसी तरीके से मुझे एक बात CM साहब भी बता, यही कहते मैंने हैं कब बोला मैं कि- सरकार में हूँ क्या? अरे मैं सरकार में क्या मंत्री हूँ? सुन लीजिए मेरे, अरे आप सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए मेरी बात। सरकार का हिस्सा था, मैंने सोचा था बहती गंगा में हाथ धो लेंगे, अपने लोगों के काम करा लूंगा। अरे ये मंत्रालय थोड़ी मुझे देते, इनको पता था इसको मंत्रालय दे देंगे, ऐसे काम करेगा, ताड़ फाड़ हो जाएगा, हम तो हक्का बक्का रह जाएंगे। इनको लगता है महाराज की तरह, महाराज स्टाइल नहीं। अरे मेरा स्टाइल नहीं, केजरीवाल स्टाइल नहीं, तुम्हारा कौन सा स्टाइल है? 9 महीने तो तुमने चूं तक नहीं किया, किसी जू को रेंगते हुए तुमने रोका भी नहीं, किसी चोर को हाथ दे के अंदर भी नहीं किया, ना उससे सवाल पूछा। अरे मॉडल बनना पड़ेगा, किसी का तर्ज आपको इख्तियार करना पड़ेगा। इस भरम में मत रहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझसे नहीं हो, मैं लीडर हूं, मैंने कहा मैंने सरकार का सहारा छोड़ दिया। अरे मैं तो उसके अंदर तकलीफ महसूस कर रहा था। अब सरकार में बैठकर बोलता भी था, लेकिन उतना नहीं बोल पाता था। मैं समझता था क्या पता आज करेंगे, कल करेंगे। इनके पास तो आज से पहले भी सरकारें थी, इनको मंशा है ही नहीं काम करने का।
बात वो नहीं, सरकार मेरा नहीं सुनती है, लेकिन मैं सुना तो रहा हूं, चिपका तो रहा हूं। कॉपी पेस्ट जो आवाम मुझे दे रही है वो तो किसी को थोप रहा हूं ना, ये तो मुंह भी नहीं खोल रहे। अरे मैं ठीक करूंगा, मैंने कहा है, मुझे आवाम ने ताकत दी है, और जो आवाम के पैसे के टैक्स के पैसे से जो मुलाजिम है, उस मुलाजिम को मैं तो काम लूंगा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, इतनी तो गारंटी। आखिरी सवाल, असेंबली में अब आप जाएंगे, उस वक्त जब आप पिछली बार गए थे तो आपने सवाल किया था अपोजिशन से, अब जो है इस सरकार बार से भाजपा जो थी उनसे आप पूछते थे, मगर इस बार आपकी जो है अपोजिट में एनसीपी होगी जिसका आप हिस्सा थे, तो आपने अपने लाइव में भी कहा था अब सवाल जो है उमर अब्दुल्ला से जो है वो पूछे जाएंगे, अब किस तरीके से देखिए आप वहाँ पर पूछा यही करेंगे? जाएगा। 6 महीने बीत गए, अभी तक पैसा नहीं आया, अभी तक टेंडरिंग नहीं हुई, काम कब होगा? आपको क्या लगता है? आप डिस्ट्रिक्ट रोडा के, मुझे कोई बता दे कि काम कब होगा? जब टेंडर ही नहीं हुए हैं, काम कब उठाए जाएंगे? कौन ठेकेदार आएगा? फिर काम होगा, फिर जो है वो सेविंग वाला पैसा लगेगा। मेरी मंशा वो है कि जमीनी सतह पे काम हो। आपको क्या लगता है? ये सवाल आपको नहीं है? ये क्या 9 महीने तक काम नहीं करेंगे? आप पूछेंगे नहीं? अरे मेरा पैसा है, मेरा डिस्ट्रिक्ट है, ये जरूरी नहीं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रॉब्लम आ रही है, ये तो पूरे स्टेट के अंदर प्रॉब्लम, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम। लेकिन किसी को तो मुंह खोलना पड़ेगा, इनको तो जगाना पड़ेगा। मैंने कहा आज अगर मैं 2 कदम पीछे आया हूं, कांग्रेस के हाथ हमने मजबूत किए ताकि कांग्रेस इनको बोले, इनको मजबूर करे काम करने के लिए। इनके पास बहुमत है, अगर ये समझते हैं कि हमें काम नहीं करना है, सेंटर के साथ मिलकर करना है, तो फिर जाइए, आज ही मौका है, ताकि इस साल मुझे काम चाहिए। इस साल मुझे कोई भी ये ऐसा नहीं चाहिए कि नहीं हम नहीं कर सकते थे, एलजी था, ये था, वो था, फलान था, ढिमका था, ये हम नहीं सुनेंगे। हमने वोट दिया है स्कूल बेहतर बनाने के लिए। आप स्कूल तो बेहतर कर लीजिए, पहले स्कूल बना दीजिए, बिजली का निजाम बेहतर कर दीजिए, हॉस्टल बेहतर कर दीजिए। जब हमें लगेगा कि आपको बीजेपी से प्रॉब्लम है, तो पूरी आवाम सड़कों पर आकर आपके साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन फ्रंट लीड किसको करना पड़ेगा? बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए किसको खड़ा होना पड़ेगा? आप मुझे बता दीजिए ना। उसको लिए तो उनके हाथ मजबूत किए ना, सरकार बनाएंगे। तो वो जब निकलेंगी नहीं बीजेपी के खिलाफ, तो एक आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी का गुस्सा इन्हीं से है, क्योंकि ये सरकार में है। या तो सरकार छोड़ दे, या तो भाजपा के साथ मिलकर सरकार चलाएं, 2 ही चीजें। और जो कांग्रेस बैठी हुई है, उस कांग्रेस को भी मैं बताना चाहता हूं, अब आपके पास ताकत है। पहले इनको खौफ नहीं होता था, हाँ जी इंडिपेंडेंट आके मुफ्त में समर्थन दे दिया है, हमने दिया था जम्मू कश्मीर की आवाम को देखकर। अगर आप मुंह भी नहीं खोल रहे, बोल भी नहीं पा रहे, काम भी नहीं कर पा रहे, कांग्रेस को मैंने मजबूत किया है। जो 6 सीटें उनकी हैं, आप वो फैसला करवाइए। और जो मंत्रालय इन्होंने नहीं दिए अभी तक, क्यों नहीं दिए मंत्रालय? जब सकीना इतु मंत्री बन सकती है, दूसरे मंत्री बन सकते हैं, तो पूरे क्यों नहीं बन सकते? बाकियों को भी बना दो। 10-10 डिपार्टमेंट ले रखे हैं, ना एक चला रहे, ना दूसरा चला रहा है, ना चपरासी को ठीक कर पा रहे हैं, ना किसी ब्यूरोक्रेट को ठीक कर रहा है। मंत्री बने बैठे हैं, हाँ जी ये लो जी चिट्ठियां, मुझे 400 से पार चिट्ठियां, मेरा सीरियल देख लेना, एक चिट्ठी का जवाब भी नहीं आया। अरे ऐसी सरकार को क्या करूं? ऐसे मंत्रालय को क्या करूं? जिस मंत्री को अपना भी नहीं पता, उसको क्या करूं? अरे हम चिट्ठी कुछ लिखे, हो कुछ और रहा है। अरे तुमसे नहीं हो रहा, मैं नहीं लिखूंगा, मेरे हालाके में जो भी आएगा मैं उससे काम करवाऊंगा। ये पूरी ताकत के साथ, ये मेरा अपना स्टाइल है। ये बोले महराज स्टाइल नहीं, महराज बनना पड़ेगा। ये मजबूरी इसलिए क्योंकि छोटा हूं, लेकिन तुमसे छोटा नहीं हूं, अकल में तुमसे बहुत आगे हूं। 9 महीने जो मैंने बिताए हैं, मेरे लोगों की जो मजबूरियां हैं, उसे बेहतर करने के लिए खड़ा हुआ हूं। गाठ पे जवान कम था।